इस बार की नॉमिनेशन की बात करें, जिस तरह ईशा और अभिषेक के बीच में झगड़ा हुआ, हम देख रहे हैं समर आके प्रोवोक कर रहे हैं अभिषेक को, कई बार उन्होंने किया भी है जब आप घर पे भी थे। बीच में आ जाते हैं, कोई भी ईशा से लड़े तो बीच में आ जाते हैं, वो उनका कुछ अलग ही टेक रहता है। आपको नहीं लगता कि उनका इंडिविजुअल गेम नहीं है, वो आए हैं ईशा के लिए और ईशा के साथ ही खेलेंगे, अपना एक कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है? क्या आपको लगता है ऐसा भी? आप उस इंसान से वो सवाल पूछ रहे हो जिसने यही सेम चीज़ पॉइंट आउट की नॉमिनेशन। राइट। वो मेंढक वाला जो नॉमिनेशन था जिसमें गिल्ट फ्री नॉमिनेशंस थे, उसमें यही चीज़ मैं 3 बार गया था और मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि आपकी इंडिविजुअल गेम दिख नहीं रही है। बिकॉज प्रॉब्लम वॉज जब आप आए तो आप किसी एक वजह से आए थे, आप ईशा की वजह से आए थे, विच वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग कि अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बचाने के लिए वो आया था और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आया था, जिसमें जिस तरह से उसको लग रहा था कि उसका और अभिषेक का जिस तरह से चल रहा था, ही केम इन एंड गेव द क्लैरिटी कि दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, विच आई ऑलवेज रिस्पेक्ट। और मैंने आज भी मैंने बोलता हूँ और मैंने तभी भी बोला था शो में, इट्स अ वेरी नोबल थिंग दैट यू डन। और उसके बाद एक वजूद वाली चीज़ हुई थी उसमें कि उसका वजूद सिर्फ ईशा की वजह से रह गया। फिर कहीं ना कहीं उसने अपना एक स्टैंड बनाने की कोशिश की, इसके एंटरटेनमेंट मस्ती करते हुए लोगों को पसंद आने लगा, बट अदर देन दैट वो बस उधर ही रह गया। फिर वापस विकी के साथ एक प्रॉब्लम हुई जहाँ पर विकी ने बोला कि मेरी बीवी को मैं बोल सकता हूँ खड़ा हो तो बैठ तो बैठ, पर तू अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, किस तरह का बॉयफ्रेंड है, ये चीज़ उसने बोली। तो इस मुद्दे को लेकर उसने झगड़ा किया, फिर वापस वो ठंडा हो गया, उसी विकी के साथ वापस मिल गया। तो मैंने उसे ये चीज़ पूछी भी थी कि भाई where is your stand? Yes. It's not that कि तू झगड़ा कर उसके साथ, but be clear, are you okay with him talking like this about your relation? If you're okay, मैं देख रहा हूँ तेरा क्या स्टैंड रह गया है अभी घर में, जिस मुद्दे को लेकर तू आया था इस घर में, अभी वो स्टैंड रहा नहीं। एंड लेटर ऑन जैसे ही मैंने ये बात की थी तो उसके बाद उसने वापस से झगड़े करने शुरू कर दिए थे, और सिर्फ एक इंसान के साथ, अभिषेक के साथ। क्योंकि अभिषेक अगर ईशा के साथ कोई भी अगर लड़ाई कर रहा है या उनका आर्ग्यूमेंट भी नॉर्मल लेवल पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वो बीच में आके कोई ना कोई चीज़ बोल के जाएगा, आते चलते फिरते कुछ ना कुछ बोलेगा। इस हद तक अभी उसका प्रोवोकेशन जा चुका है जहाँ तक उसको अभी ना दे आर पुशिंग हिम टू द कॉर्नर राइट नाउ, अभिषेक को जानबूझ के, ताकि वो ऐसी कोई हरकत करे ताकि वो ऑन रूल फॉर्मेट वो बाहर निकल हो जाए, बाहर चला जाए। बट आई फील दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जिस तरह से किसी को इतना मेंटली टॉर्चर कर दो, इतना उसको वो कर दो कि वो इंसान इस तरह से रिएक्ट करे, आप जानबूझ के रिएक्शन लाना चाहते हो। और मैं अभिषेक को यही समझाता था कि डोंट रिएक्ट। नील, एक वाक्य हुआ था जब आप उस कमरे में मौजूद नहीं थे, जो बाहर काफी चर्चा हुई उसके बारे में, जो स्लैप था विक्की का और अंकिता का, आप नहीं पता थे, चला आपको बाद में पता चला, काफी सारी बातें हुई। आप अगर कुछ डिटेल में बताना चाहो किस तरह से घर का माहौल क्या था उस दौरान, जो पहला 2-3 घंटा था, क्योंकि कोई लोग काफी अलग वे में भी